हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसएलए पे, और ये आपका बात कर रहे हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ एसएलए की। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएलए की टाइप्स, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे टाइप्स को। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एसएलए को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे वीडियोस की नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसएलए। तो टाइप्स ऑफ एसएलए में हमने प्रीवियस वीडियो में एसएलए को डिस्कस किया था। एसएलए मीन्स व्हाट? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका क्लाइंट होता है उसके बीच में हम एक अग्रीमेंट जो है वो देखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसएलए, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। जो आपको सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, उससे रिलेटेड वो अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहला टाइप जो है टाइप्स ऑफ एसएलए में। अब एसएलए भी कई टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो होता है आपका कस्टमर बेस्ड एसएलए। कस्टमर बेस्ड एसएलए क्या होता है? इस टाइप के अग्रीमेंट में जो ये आपका अग्रीमेंट है, यानी कस्टमर बेस्ड एसएलए है, उसको हम इंडिविजुअल कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो भी एक पर्टिकुलर कस्टमर हैं, आप हैं, मैं हूँ, तो ये हम क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल कस्टमर्स कहलाएंगे। तो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए ये आपका अग्रीमेंट जो होता है कस्टमर बेस्ड एसएलए, इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें सारी जो रिलेवेंट सर्विसेज होती हैं, जो भी हम सर्विसेज लेते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, जो भी आपका क्लाइंट जो है वो आपका जो भी सर्विसेज ले रहा है, वो सारा कुछ आपका इस अग्रीमेंट में मेंशन होता है। ठीक है, यानी जो भी क्लाइंट को जिस भी सर्विस की ज़रूरत है, सारी रिलेवेंट सर्विसेज की जो है मेंशन होता है इस अग्रीमेंट में, जो है आपका कस्टमर बेस्ड एसएलए। ठीक है, जबकि आपका इसमें इस एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है? कस्टमर बेस्ड एसएलए में आपके जो सर्विस दी जा रही है उसका क्वालिटी कैसा है, यानी किस क्वालिटी की सर्विस आपको दी जा रही है और किस टाइप का सर्विस आप ले रहे हैं, सारा कुछ आपका यहाँ पे जिस पे आप अग्री किया है आपने कि आपको इसी टाइप की सर्विस चाहिए और इसी क्वालिटी की सर्विस चाहिए, ये सब कुछ आपका इस अग्रीमेंट में मेंशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आप चाहते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस चाहते हैं जिसके अंदर आपका इंक्लूडेड है वॉइस कॉल, मैसेजिंग, इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा? एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है सर्विस बेस्ड एसएलए। सेकेंड टाइप है आपका सर्विस बेस्ड एसएलए। तो इस एसएलए में क्या होता है? ये एसएलए जो है वो आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका एक आइडेंटिकल टाइप ऑफ सर्विस जो है वो सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। यानी कस्टमर बेस्ड एसएलए में क्या था कि एक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था, और इसमें जो एक पर्टिकुलर कस्टमर था उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसको जो रिलेवेंट सर्विसेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। तो ये आपका क्या कहला रहा था? कस्टमर बेस्ड एसएलए। लेकिन यहाँ पे आपके सारे जितने भी कस्टमर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, सारे कस्टमर्स उसके जितने होंगे जिनको सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, सारे कस्टमर्स के लिए सिर्फ एक ही टाइप का आइडेंटिकल टाइप ऑफ सर्विस के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एक एसएलए बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सर्विस है वो आपका क्या होता है? लिमिटेड टू अनचेंजिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो सर्विसेज आपको दी जाएंगी यहाँ पे, तो वो क्या होंगी? लिमिटेड होंगी। और यहाँ पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड और कन्वीनियंट होता है ये वेंडर्स के लिए भी। ये जो आपका सर्विस बेस्ड एसएलए है, ये आपका सर्विस जो भी आपके वेंडर्स हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए भी कन्वीनियंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्विस बेस्ड एग्रीमेंट को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप आईटी हेल्प डेस्क के रिगार्डिंग आप सर्विस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेम सर्विस है वो सारे एंड यूज़र्स को प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपका क्या साइन होगा? सर्विस बेस्ड एसएलए साइन होगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, तो ये है आपका मल्टी लेवल एसएलए। और इस अग्रीमेंट में क्या होता है? इस अग्रीमेंट में सारे जो एंड यूज़र्स हैं, ठीक है,
यानी यहाँ पे क्या होता है, दिस अग्रीमेंट इज़ कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एंड यूज़र कंपनी। ठीक है, यानी जो भी आपकी एंड यूज़र कंपनी है उसके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये यूज़र को क्या अलाउ करता है कि सारे जितने भी सेवरल कंडीशंस हैं उनको एक साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाए एक ही सिस्टम में। ठीक है, यानी सेम सिस्टम में आपकी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मोर सूटेबल सर्विस आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और मल्टी लेवल SLA में सारा कुछ कंबाइन हो जाता है, जैसे कस्टमर बेस्ड SLA था और आपका जो आपका ये सर्विस बेस्ड SLA है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया जाता है सारी सेवरल कंडीशंस को। ठीक है, और इसमें आपकी कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें आपके लेवल वाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कॉरपोरेट लेवल पहला आता है, कॉरपोरेट लेवल, और ये किस में हम बात करें, मल्टी लेवल SLA में। मल्टी लेवल SLA में पहला आता है कॉरपोरेट लेवल। इसमें क्या होता है, इस SLA में आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो इश्यूज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, सॉरी, चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो SLA है उसमें आपका जो कॉरपोरेट लेवल SLA है, इसमें आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम्स चेंज नहीं होंगी, इसलिए आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और इट इंक्लूड्स अ कंप्रेसिव डिस्कशन ऑफ ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, सारे जितने भी आपके रिलेवेंट जो भी अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये आपके सारे कस्टमर्स पे और जितने भी आपके एंड यूज़र ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कस्टमर्स हैं सब पे एप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेट लेवल जो आपका अग्रीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर लेवल। अब कस्टमर लेवल में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपका सारे सर्विस इश्यूज़ को डिस्कस करता है जो कि आपके एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए होते हैं। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए जितने भी सर्विस इश्यूज़ हैं वो आपके यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइप्स ऑफ यूज़र सर्विस। यानी यहाँ पे आपको ये नहीं ध्यान दिया जाता है कि यूज़र कौन सा आपका यूज़र का कौन सा सर्विस वो ले रहा है, यानी जो यूज़र की सर्विस है वो किस टाइप की है ये कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारे जो सर्विस इश्यूज़ हुए हैं उनको आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए यहाँ पे हैंडल करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लें तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका अगर मान लीजिए किसी अपने डिपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी लेवल के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पूरी कंपनी जो है वो सिक्योर्ड होगी। ठीक है, एक सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, बट रिक्वायर्स दैट वन ऑफ इट्स कस्टमर इन द कंपनी इज़ मोर सिक्योर फॉर सर्टेन रीज़न। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सिक्योरिटी लेवल के लिए, किसी भी अपनी डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी लेवल के लिए अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पूरी की पूरी कंपनी जो है वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा सिक्योर की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कस्टमर होगा जो आपका ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा कुछ सर्टेन रीजंस के लिए। ठीक है, तो ये मतलब हुआ आपका कस्टमर लेवल, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप को आप ज़्यादा स्पेशलाइजेशन दे रहे हो, तो ये हो गया कस्टमर लेवल। ठीक है, फिर सर्विस लेवल में क्या होता है, इस अग्रीमेंट में सारे एक्सपेक्ट्स जो हैं वो आपका एट्रीब्यूट किए जाते हैं टू अ पर्टिकुलर सर्विस विद रिगार्ड टू अ कस्टमर ग्रुप आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सारे जो भी आपके इस अग्रीमेंट में सारा एक्सपेक्ट देखा जाता है, जो आपकी पर्टिकुलर सर्विस दी जा रही है कस्टमर ग्रुप को, उसका सारा एक्सपेक्ट देखा जाता है सर्विस लेवल में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि कितने टाइप्स के SLA होते हैं। तो टाइप्स ऑफ SLA कितने हुए, फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ SLA में आपने देखा कस्टमर बेस्ड SLA, फिर आपने देखा सर्विस बेस्ड SLA, और फिर देखा मल्टी लेवल SLA। ठीक है, मल्टी लेवल के अंदर फिर आपने देखा मल्टी लेवल के अंदर आपके लेवल वाइज हैं, जो आपका पहला है कॉर्पोरेट लेवल SLA, फिर है कस्टमर लेवल, और फिर है आपका लास्ट वन सर्विस लेवल। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ SLA। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कितने टाइप के SLA होते हैं। कस्टमर बेस्ड अगर SLA है तो वो पर्टिकुलर कस्टमर की सर्विस के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ होगा। अगर सर्विस बेस्ड SLA है तो वहाँ पे सारे कस्टमर को जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं
वो सारे कस्टमर्स के लिए अग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। और मल्टी लेवल में आपके लेवल वाइज आपका जो है वो आपका अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस कुछ कारण से आपकी डेली नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू।